शिव की अजर अमर नगरी प्रस्तावना। हर युग में, हर धर्म में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मानचित्र का केंद्र बन जाते हैं। काशी ऐसा ही एक स्थान है। वह धरती जो त्रिदेवों की चेतना से पूजित है और जहां स्वयं महादेव एक सामान्य नागरिक की भांति विचरण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार काशी कोई सामान्य तीर्थ नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। ऐसा स्थान जहां मरण नहीं मोक्ष होता है। यह कहानी केवल धार्मिक आख्यान नहीं है बल्कि उस चेतना की यात्रा है जो मैं से हम की ओर, भय से श्रद्धा की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है। एक काशी की उत्पत्ति। शिव पुराण का दृष्टिकोण। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले केवल अंधकार था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए तप किया। उसी समय एक अग्निशिखा की भांति शिवलिंग प्रकट हुआ। अनंत और आदि उस लिंग से एक तेजोमय ध्वनि गूंजी, सोहम, मैं वही हूँ। इसी तेज के केंद्र में काशी का उद्भव हुआ। काशी को आनंदवन भी कहा गया, जहाँ महादेव स्वयं वास करते हैं। यह वह नगर है जिसे स्वयं शिव ने ब्रह्मा के सृष्टि कर्म से भी पहले अपने त्रिशूल पर टिका दिया था, ताकि यह नगर कभी डूबे नहीं, कभी नाश न हो। 2 शिव का वचन, काश्या मरण मुक्ति। शिव पुराण कहता है, काश्या मरण मुक्ति अर्थात जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे स्वयं शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन यह केवल शाब्दिक नहीं है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो भी इस चेतना के नगर में आता है उसका अहंकार मरता है, उसका भ्रम समाप्त होता है और वह शिवत्व की ओर बढ़ता है। महादेव कहते हैं, जब मृत्यु समीप हो और जीव कांपता हो तब मैं उसके कानों में तारक मंत्र देता हूँ, जिससे वह मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। 3 अन्नपूर्णा और शिव का संवाद। भूख और मोक्ष का संतुलन। काशी केवल मोक्ष की भूमि नहीं, यह जीवन की भी भूमि है। शिव जब संन्यास की अवस्था में काशी में आए तो मां अन्नपूर्णा ने उन्हें अन्न प्रदान किया। एक कथा अनुसार शिव ने मां अन्नपूर्णा से कहा, मैं केवल ध्यान और वैराग्य चाहता हूँ। मां ने उत्तर दिया, शिव, जब तक भूख है ध्यान भी असंभव है, अन्न भी आत्मा की खोज का पहला कदम है। इसलिए काशी में जहाँ शिव वैराग्य का प्रतीक है, वहीं अन्नपूर्णा गृहस्थ धर्म और सेवा की ऊर्जा है। 4 असुरों और ऋषियों की तपस्थली। काशी की महानता। यह किसी एक संप्रदाय या प्रवृत्ति की नगरी नहीं है। यहाँ असुर भी तप करते हैं और ऋषि भी। यहाँ मंत्र तंत्र, ज्ञान, योग, भक्ति मार्ग सभी एक ही धारा में बहते हैं। कभी रावण ने काशी में शिवलिंग की स्थापना की थी। बानासुर ने यहाँ शिव की आराधना की थी और विश्वामित्र, अगस्त्य, वेदव्यास जैसे ऋषियों ने यहीं तप कर ज्ञान के दीप जलाए। काशी की यही विशेषता है। यह न तो किसी को त्यागती है, न ही किसी को विशेष बनाती है। ये सबको अपने में समाहित कर लेती है। 5 आधुनिक जीवन में काशी का महत्व। आज का मनुष्य अस्थिर है, भ्रमित है और आत्मचेतना से दूर है। भाग दौड़, स्पर्धा, महत्वाकांक्षा सबने उसे उसके मूल से अलग कर दिया है। काशी एक ऐसा स्थान है जहां आते ही जीवन के शोर में एक मौन उतरता है। यहाँ के घाट, यहाँ के मठ, यहाँ की गलियां, ये सब आपको भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ गंगा नहीं बहती, गंगा चेतना बहती है। यहाँ मृत्यु नहीं मिलती, मोक्ष मिलता है। 6 प्रेरणादायक प्रसंग। एक युवक की आत्मा की पुकार। राजेश नामक युवक दिल्ली में कॉर्पोरेट जॉब करता था। जीवन की सभी सुविधाएं थीं, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन अचानक उसने सब कुछ छोड़कर काशी आने का निर्णय लिया। वह काशी आया, घाटों पर बैठा और एक बाबा से मिलने गया। बाबा ने उससे कहा, बेटा तुम क्या ढूंढने आए हो? राजेश बोला, शांति। बाबा मुस्कुराए, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। काशी केवल दर्पण है। जब तुम खुद को देख लोगे तभी शिव को पाओगे। उसी शाम राजेश ने दशाश्वमेध घाट पर आरती देखी और पहली बार उसकी आंखों से अश्रु बहे, लेकिन यह दुख के नहीं, दर्शन के आंसू थे। 7 शिव का संदेश। काशी को जीवन बनाओ। काशी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। जब जीवन में संतुलन हो, श्रद्धा हो, त्याग हो और साथ ही सेवा हो, तब वह काशी बन जाता है। महादेव कहते हैं, काशी को केवल देखने नहीं, जीने आओ। यहाँ आकर तुम बाहर कुछ नहीं पाओगे परंतु स्वयं को पालोगे। उपसंहार। एपिसोड 1 ये स्पष्ट करता है कि काशी एक कालातीत नगरी है जहाँ शिव का निवास नहीं, शिव स्वयं है। यहाँ मृत्यु जीवन को खा नहीं जाती बल्कि उसे परम जीवन में रूपांतरित कर देती है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले एपिसोड में हम जानेंगे काशी में शिव कैसे प्रतिदिन प्रकट होते हैं और एक आम इंसान की भांति नगर में घूमते हैं। एपिसोड 2 काशी में शिव प्रतिदिन प्रकट होने वाला परमात्मा प्रस्तावना।
काशी केवल तीर्थ नहीं, यह जीवंत शिव की चेतना है। शिव पुराण कहता है कि महादेव प्रतिदिन काशी में प्रकट होते हैं, और न केवल मंदिरों में बल्कि मनुष्यों के हृदयों में, गलियों में, घाटों पर, यहाँ तक कि भिक्षुकों और साधुओं में भी। वे किसी रूप में बंधे नहीं हैं, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। इस एपिसोड में हम जानेंगे शिव कैसे काशी में प्रकट होते हैं, क्या वे सचमुच सामान्य मनुष्यों के रूप में नगर में विचरण करते हैं, और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी उस दर्शन का अनुभव कर सकता है। 1. शिव का निवास मंदिर में नहीं, चेतना में। शिव पुराण कहता है कि शिव का मूल स्थान कैलाश नहीं बल्कि काशी है। क्यों? क्योंकि काशी वह स्थल है जहां शिव ने स्वयं को आत्मरूप में प्रकट किया। यह कोई भौतिक शरीर नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो समय, स्थान, धर्म, भाषा से परे है। यह ऊर्जा मंदिरों में सिमटी नहीं रहती, वह हर जीव में, हर दिशा में व्याप्त है। काश्यामेव सदा स्थितोः न तो केवल लिंगे। शिव कहते हैं, मैं काशी में हर समय विद्यमान हूँ, केवल शिवलिंग में नहीं। 2. प्रतिदिन प्रकट होने वाले शिव पुराणों की गाथा। शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं जहां शिव ने काशी में दैनिक रूप से प्रकट होकर भक्तों की परीक्षा ली, उनका उद्धार किया। कथा 1. शिव भिक्षुक के रूप में एक ब्राह्मण वृद्ध काशी में निवास करता था, परंतु वह अत्यंत निर्धन था। एक दिन उसे भूख लगी थी और किसी ने उसे अन्न नहीं दिया। उसी समय एक भिक्षुक आया और उससे बोला, मैं तुमसे भोजन मांगता हूँ। ब्राह्मण बोला, मेरे पास कुछ नहीं। भिक्षुक बोला, तो फिर तू क्या चाहता है? ब्राह्मण बोला, मोक्ष। भिक्षुक ने मंद मुस्कान से उत्तर दिया, भूखे को अन्न, प्यासे को जल और जिज्ञासु को ज्ञान दो, यही मोक्ष है। वह भिक्षुक कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। कथा 2. शिव एक गायक के रूप में एक युवा संगीतकार हर दिन दशाश्वमेध घाट पर बैठकर तानपुरा लेकर गाता था, पर कोई न सुनता। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति आकर बोला, जाओ, लेकिन केवल भक्तिभाव से। युवक ने उस दिन गाया, हर हर महादेव, और आश्चर्य, भीड़ उमड़ पड़ी और उस वृद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तू केवल संगीत नहीं गाएगा, तू शिवत्व गाएगा। वह वृद्ध कौन था? काशी जानती है। 3. गलियों में शिव वटवृक्ष के नीचे बैठा योगी। काशी की संकरी गलियां, जिनमें कभी कभी एक साथ 2 व्यक्ति भी मुश्किल से चल पाते हैं। वहीं पर एक बूढ़ा योगी वृक्ष के नीचे बैठा है। वह बोलता नहीं, पर उसकी आंखें बोलती हैं। वह प्रवचन नहीं देता, पर उसकी चुप्पी में ही दर्शन है। हर तीसरे दिन कोई न कोई यात्री उसके पास बैठता है और भीतर से कुछ पिघल जाता है। लोग कहते हैं वह योगी शिव है। 4. शिव केवल मूर्त नहीं, अनुभव है। भक्तों के अनुभव से स्पष्ट होता है कि शिव एक तात्विक अनुभूति है। कोई उन्हें पाषाण में देखता है, कोई तांडव में, कोई मौन में। एक साधिका का अनुभव। सावित्री नाम की एक महिला ने अपने जीवन में कई संकट झेले, पति की मृत्यु, बेटी की बीमारी, स्वयं कैंसर। वह थक गई थी, काशी आई। वह बाबा विश्वनाथ के सामने बैठी रही घंटों तक, न पूजा की, न मंत्र बोले, केवल देखा। अचानक उसने देखा, शिवलिंग से एक रोशनी निकली और उसके हृदय में समा गई। उसने कहा, मैंने शिव को नहीं देखा, मैंने उन्हें अनुभव किया। 5. क्यों कहते हैं काशी में शिव चलते हैं? यह कोई कल्पना नहीं। शिव पुराण कहता है, काश्यामः चराम्येव नाना रूपेण भक्तवत। मैं काशी में विविध रूपों में विचरण करता हूँ। उनका कोई एक रूप नहीं है। कभी वे निराश बालक होते हैं, कभी बोलते कम, मुस्कुराते अधिक, कभी दंडी साधु बनते हैं, तो कभी संगीतकार। उनके दर्शन के लिए दृष्टि चाहिए, आंखें नहीं। 6. आज के जीवन में शिव के इन रूपों का अर्थ जब हम जीवन में थक जाते हैं, नौकरी, संबंध, जिम्मेदारियों से, तब एक मौन भीतर गूंजता है, क्या यही जीवन है? काशी में जब हम घाट पर बैठते हैं, एक चुप्पी भीतर उतरती है और हम देखते हैं कि एक बाबा बिना कुछ कहे हमारे पास बैठ जाते हैं, या एक गाय आकर चुपचाप पास खड़ी हो जाती है। ये संयोग नहीं होते, ये शिव के संकेत होते हैं। 7. प्रेरक प्रसंग। शिव मेरे सहकर्मी थे। विनोद नामक एक सरकारी कर्मचारी हर साल काशी दर्शन के लिए आता था। एक बार वह बीमार पड़ गया और सोचने लगा, इस बार न जा पाऊंगा। उसी सप्ताह एक नया सहकर्मी उसकी शाखा में नियुक्त हुआ। नाम था शिवम। शिवम ने उसे रोज दवाई दिलवाई, डॉक्टर को दिखाया और कहा, काशी मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ हर दिन हूँ। कुछ ही महीनों में विनोद ठीक हो गया। जब उसने काशी जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए तो देखा, वहां के पुजारी ने उससे कहा, शिव ने तुम्हारी सेवा की है, उन्हें पहचानने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखो। 8. शिव का संदेश। मैं वही हूँ जहाँ प्रेम है। शिव पुराण की सबसे गूढ़ शिक्षा यही है कि शिव को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं हर जगह हैं, विशेषकर वहां जहां सच्चा प्रेम, समर्पण और सेवा है। न यज्ञ,
न ग्रंथे न ध्याने शिवो वसेत, हृदयेषु भक्ताना सतन शिव उपवसेत। शिव न तो केवल यज्ञ में, न ग्रंथों में और न ही ध्यान में वास करते हैं, वे अपने भक्तों के हृदय में सदा वास करते हैं। उपसंहार, यह एपिसोड यह सिखाता है कि काशी में शिव केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक महाजागृति है। वे हमारी आंखों में नहीं, हमारे भावों में प्रकट होते हैं। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब हम भीतर की यात्रा करते हैं, तभी अगले एपिसोड में हम जानेंगे काशी के घाटों का रहस्य, क्यों गंगा यहाँ बहती नहीं ठहरती है। एपिसोड 3, काशी के घाट, जहाँ गंगा बहती नहीं ठहरती है। प्रस्तावना, जब हम काशी का नाम लेते हैं तो आंखों के सामने जो पहला दृश्य आता है वह है गंगा किनारे फैले हुए घाट, आरती की घंटियां, जलती हुई दीपमालाएं और उनके ब्यूट झुकी हुई आत्माएं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि इन घाटों में ऐसा क्या है जो मरण को मोक्ष में बदल देता है? क्या केवल पवित्र नदी में स्नान करना मोक्ष देता है या यह कुछ और है? शिव पुराण कहता है गंगा काशी में बहती नहीं, वह यहाँ विश्राम करती है। यह रहस्य क्या है? एक, गंगा की अवतरण कथा और काशी का संबंध। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ की तपस्या का परिणाम था, परंतु जब गंगा धरा पर आई तो उसकी धारा इतनी तीव्र थी कि वह सृष्टि को बहा सकती थी। तभी शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। परंतु शिव ने गंगा को एक स्थान पर मुक्त किया। काशी में यह कोई संयोग नहीं, यह दर्शाता है कि काशी वह स्थान है जहाँ प्रवाह नहीं, स्थिरता है, जहाँ ताप नहीं, ठंडक है, जहाँ उथल पुथल नहीं, गहराई है। 2 घाटों की कथा। शिव पुराण के अनुसार काशी के 84 घाट केवल स्नान या अंतिम संस्कार के स्थान नहीं है, वे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के प्रतीक हैं। मणिकर्णिका घाट, मृत्यु के बाद आत्मा के अंतिम संस्कार का स्थान, परंतु शिव पुराण कहता है कि यह घाट मुक्ति का द्वार है, जहाँ शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं। दशाश्वमेध घाट, ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यहाँ से गंगा की आरती होती है, जो केवल पूजा नहीं, जीवन के हर कर्म की समर्पण क्रिया है। पंचगंगा घाट, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी और गोदावरी का संगम, जो शरीर के 5 तत्वों का प्रतीक है। 80 घाट, जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और जहाँ युवाओं की चेतना आज भी नाद में बहती है। हर घाट एक कथा है और हर कथा एक आत्मिक परावर्तन। 3 मणिकर्णिका, जहाँ शिव मृत्यु को गले लगाते हैं। मणिकर्णिका घाट काशी का सबसे रहस्यमयी घाट है। यहाँ हर दिन दाह संस्कार होते हैं और कहा जाता है कि चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं, परंतु यह घाट भय का नहीं, दर्शन का स्थान है। शिव पुराण कहता है मणिकर्णिकायामेव शिव स्वयं तिष्ठति, नृत्यवे तारकम मंत्रं श्राव्यति सदा शिव। शिव स्वयं मणिकर्णिका पर स्थित रहते हैं और मरते हुए जीव को तारक मंत्र सुनाकर मुक्त करते हैं। यह केवल विश्वास नहीं, एक अनुभूति है। मृत्यु के समय जब कोई जीव काशी में प्राण त्यागता है तो शिव उसके साथ होते हैं। 4 घाटों का दर्शन, बाह्य नहीं, आंतरिक यात्रा। काशी के घाटों पर आप जब बैठते हैं तो लगता है कि कोई वातावरण आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये घाट केवल पत्थर नहीं बल्कि सदियों के ध्यान, तप और भक्ति का संचित स्वरूप है। यहाँ बैठते ही मन शांत हो जाता है, श्वास गहराई से चलने लगती है और कोई अदृश्य शक्ति हमें स्पर्श करती है। ये वही शक्ति है जिसे महाशिव तत्व कहते हैं। 5 गंगा जल नहीं, चेतना की धारा। गंगा को नदियों की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह केवल जल नहीं है, वह शिव के करुणा का बहता स्वरूप है। शिव पुराण कहता है कि गंगा आत्मा की सारी मैल को धो देती है, परंतु केवल तब जब स्नान केवल शरीर का न होकर आत्मा का हो। अर्थात जब हम गंगा स्नान करते हैं तब उसका उद्देश्य केवल पवित्रता नहीं, आत्मसमर्पण होता है। 6 आज के मनुष्य के लिए घाटों का महत्व। आज की दौड़ती दुनिया में जहां हर व्यक्ति तनाव, स्पर्धा और अपेक्षाओं से थका हुआ है, काशी के घाट उसे एक अवसर देते हैं ठहरने का। घाटों पर बैठने से ही हम अपने जीवन के अर्थ पर विचार करते हैं, अपने कर्मों को देखते हैं और अनुभव करते हैं कि मृत्यु से डरने की नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। काशी के घाट सिखाते हैं जीवित रहते हुए मरो, ताकि मरने के बाद जन्म लेना न पड़े। 7 प्रेरक कथा, घाट और आत्मजागरण। सुमेधा एक पत्रकार थी, बहुत व्यस्त जीवन, बहुत कम शांति। एक बार काम से काशी आई और तय किया, मैं घाटों की कथा लिखूंगी। हर दिन वह एक घाट पर जाती, बैठती, लोगों से बात करती और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर कोई पिघल रहा है। आखिरी दिन वह मणिकर्णिका घाट पर पहुंची। चिताएं जल रही थीं। वह डर गई। तभी एक बाबा ने कहा, मत डरो,
यहाँ जीवन का अंत नहीं होता, यहाँ से जीवन शुरू होता है। उस दिन वह केवल पत्रकार नहीं रही, एक साधिका बन गई। 8 शिव का संदेश। जहाँ स्थिरता है वहीं शिव है। शिव पुराण के अनुसार शिव वह नहीं जो नाचे, शिव वह है जो मौन में बैठे हों। काशी के घाट वही मौन है। यहाँ आकर आप देखेंगे कि शिव गंगा की हर लहर में है, हर आरती के दीप में है, हर श्वास में है। और जब आप एक क्षण के लिए पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं तब आप भी शिवमय हो जाते हैं। उपसंहार। काशी के घाट केवल तीर्थ स्थल नहीं, जीवात्मा के विश्राम स्थल है। यहाँ गंगा बहती नहीं, रुकती है ताकि हमारी चेतना को थाम सके। मणिकर्णिका मृत्यु का द्वार नहीं, जीवन का केंद्र है। दशाश्वमेध केवल यज्ञ स्थल नहीं, समर्पण का मंच है। और जब हम इन घाटों पर बैठते हैं तो शिव हमें कहते हैं, अब तू ठहर, बहना मत, मैं यही हूं तेरे भीतर। एपिसोड 4 काशी में समय क्यों रुक जाता है। मृत्यु के पार जाने की कला प्रस्तावना। काशी एक ऐसा नगर जिसे प्रभु शिव ने स्वयं बसाया और जो काल के प्रभाव से परे है। यह केवल एक शहर नहीं, कालचक्र से परे एक चेतन क्षेत्र है। कहा जाता है काश्याम मरण मुक्ति, काशी में मृत्यु मोक्ष है। पर प्रश्न यह उठता है, क्या केवल स्थान बदलने से काल से मुक्ति संभव है, या काशी में कुछ ऐसा है जहां समय ठहर जाता है। शिव पुराण कहता है, काशी स्थली न भूमौ स्थितम किंतु शिव बुद्ध्या स्थितम। काशी भूमि पर नहीं, शिव की चेतना में स्थित है। तो आज हम इस रहस्य में प्रवेश करेंगे। समय कैसे रुकता है और मृत्यु से आगे की यात्रा कैसे आरंभ होती है। एक काल और शिव, एक गूढ़ संबंध। हिंदू दर्शन में काल केवल घड़ी की सुइयां नहीं है, वह एक सजीव तत्व है जो सृजन, पालन और संहार करता है। परंतु शिव कौन है। कालस्य अपि कालः शिव, शिव काल के भी काल है। अर्थात शिव उस बिंदु पर स्थित है जहां समय आरंभ होता है और अंत भी। काशी वही स्थान है जहां शिव स्वयं काल को वश में करते हैं और इसलिए वहां प्रवेश करते ही समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। 2 शिव पुराण की कथा। काल भैरव और काशी का रक्षण। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा ने झूठ बोला और तब शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा। ये ब्रह्महत्या का दोष था। परंतु जब वह काशी पहुंचे तो ब्रह्महत्या वहीं गिर गई। क्यों? क्योंकि काशी में पाप टिक नहीं सकता। यहाँ काल भी नतमस्तक हो जाता है। इसलिए काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा गया। वे समय के प्रहरी हैं, परंतु काशी में समय का शासन नहीं, मुक्ति का वरदान है। 3 समय का रुकना। एक भौतिक या आध्यात्मिक सत्य। जब कोई साधक काशी में आता है तो अनुभव करता है कि उसकी घड़ी चल रही है, परंतु मन शांत है, सोच ठहर जाती है और भीतर कोई कहता है, यहाँ रुक जा। यह स्थूल समय का नहीं, सूक्ष्म काल का रुकना है। काशी में समय नहीं रुकता, हम समय से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे ध्यान में कोई व्यक्ति क्षणों में घंटों की यात्रा कर लेता है, वैसे ही काशी में जीवन का उद्देश्य समय से बड़ा हो जाता है। 4 मृत्यु, भय या द्वार। मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? क्योंकि वह उसे अंत समझता है। परंतु शिव पुराण कहता है, मृत्यु शिव द्वारस्य प्रवेश द्वारम। मृत्यु शिव के द्वार में प्रवेश का द्वार है। काशी में मृत्यु का भय नहीं, स्वीकार होता है। यहाँ चिताएं जलती हैं पर डर नहीं होता। शमशान के पास मंदिर होते हैं पर दूरी नहीं। मृत्युशैया पर भी लोग हर हर महादेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि काशी में मृत्यु अवसान नहीं, आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। 5 आत्मा की गति। काशी में क्यों भिन्न होती है? आत्मा मृत्यु के पश्चात दिशाहीन होती है, परंतु काशी में मृत्यु पाने वाले के लिए शिव स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। शिव पुराण वर्णन करता है, काशी मध्ये मृतः प्राणी शिवेन उच्यते तारकम। काशी में मरे हुए जीव को शिव तारक मंत्र सुनाते हैं। तारक मंत्र एक दिव्य ध्वनि जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालती है। यह केवल प्रतीक नहीं, यह दर्शाता है कि काशी में मृत्यु के बाद आत्मा भटकती नहीं, उसे मार्ग मिलता है। 6 अनुभव। एक साधक की कथा। योगनंद एक वृद्ध साधक थे। जीवन भर वे तप करते रहे, पर अंत में केवल एक इच्छा थी, काशी में प्राण त्यागूं। जब वे मणिकर्णिका घाट पहुंचे तो शरीर शिथिल था। वे वहीं बैठ गए। सांझ की आरती हो रही थी, दीप बह रहे थे। तभी उन्होंने अनुभव किया कि शरीर छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने केवल इतना कहा, हर हर महादेव। उनकी आंखें बंद हो गईं। कुछ ही क्षणों में उनके मुख पर एक तेज चमक थी। किसी ने कहा, अब वे समय से मुक्त हो गए। 7 हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग? शिव पुराण का यह ज्ञान केवल मृत्यु के समय के लिए नहीं है, हम सब समय के अधीन जीते हैं।
समय पर उठो, समय पर खाना, समय पर काम और अंत में समय पूरा हुआ। परंतु अगर हम सीख जाएं कि कैसे वर्तमान क्षण में ठहरना है, कैसे मृत्यु को मित्र मानना है और कैसे समय के पार जीना है, तो हम काशी में नहीं होकर भी काशीवत जीवन जी सकते हैं। 8 ध्यान की विधि। शिव की चेतना में प्रवेश। शिव पुराण में एक गूढ़ ध्यान विधि दी गई है जिसे काशी ध्यान कहते हैं। आंखें बंद करो, स्वयं को मणिकर्णिका घाट पर बैठा अनुभव करो। एक जलती चिता को देखो, उसमें अपने अहम को जलता देखो। हर श्वास के साथ बोलो शिवो हम, शिवो हम। कुछ ही समय में आप अनुभव करेंगे समय ठहर गया है। 9 उपसंहार। मृत्यु से मुक्ति तक की यात्रा। काशी वह स्थान है जहां जीवन की दौड़ समाप्त होती है, मृत्यु एक कला बन जाती है और समय मौन हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह शिव की करुणा का अद्भुत विधान है। जब हम काशी में होते हैं तो हम केवल घाट नहीं देखते, हम वह स्थान देखते हैं जहां काल नतमस्तक होता है। शिव हमें निमंत्रण देते हैं, आओ समय से परे चलो, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ कालातीत द्वार पर। एपिसोड 5 काशी का प्रकाश क्यों अजर अमर है। ज्ञान की अग्नि और आत्मबोध की लौ प्रस्तावना। किसी ने कहा है काशी में सूरज नहीं उगता, वहां प्रकाश जन्म लेता है। काशी केवल घाटों और मंदिरों की नगरी नहीं, वह प्रकाश की भूमि है। एक ऐसा प्रकाश जो सूरज से नहीं, चांद से नहीं, बल्कि ज्ञान से जन्मा है। शिव पुराण इसे आत्मज्योति का क्षेत्र कहता है। तो प्रश्न उठता है, काशी का यह प्रकाश क्या है? यह क्यों कभी बुझता नहीं? क्या यह दियों का उजाला है या आत्मा का तेज? आइए शिव की कृपा से इस रहस्य में प्रवेश करें। 1 काशी आनंद कानन का स्वरूप। शिव पुराण कहता है काशी नामकन क्षेत्रन स्वयं प्रकाशते। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जो स्वयं प्रकाशित होता है। यह प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं, यह ब्रह्म का तेज है जो वहां की हर शिला, जलधारा, वायु और मनुष्य के भीतर प्रतिबिंबित होता है। काशी का हर दीपक केवल तेल से नहीं जलता, वह श्रद्धा से जलता है। 2 आदिकाल से जलता दीप। विश्वनाथ ज्योति। काशी विश्वनाथ का मुख्य मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, वह एक ज्योति का केंद्र है। कहा जाता है जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भी यह ज्योति थी, जब प्रलय आया तब भी यह बुझी नहीं। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि यह कोई साधारण ज्योति नहीं, यह है ज्ञान की अग्नि। शिव कहते हैं ज्ञानाग्निना सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। काशी की ज्योति उसी ज्ञानाग्नि की सजीव प्रतिमा है। 3 आत्मबोध। काशी के प्रकाश का रहस्य। काशी का प्रकाश बाह्य नहीं, आंतरिक जागरण का प्रतीक है। जो साधक यहाँ आता है वह बाहरी प्रकाश नहीं, भीतर की ज्योति को खोजने निकलता है। शिव पुराण कहता है यह प्रकाशः काशीति ज्ञात्वा जीवो मोक्षो व्रजति। जो जानता है कि मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही काशी हूँ, वह मोक्ष प्राप्त करता है। जब मनुष्य यह समझता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, मैं अंधकार नहीं, ज्योति हूँ, तब वह काशी के वास्तविक दीपक को अपने भीतर देख पाता है। 4 मणिकर्णिका की अग्नि। मृत्यु में भी प्रकाश। हमने पिछले एपिसोड में मणिकर्णिका घाट का वर्णन किया था जहां चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं, पर वह अग्नि केवल शरीर जलाने की नहीं है, वह है अहम, अज्ञान और बंधन को भस्म करने की अग्नि। हर चिता से जो धुआं उठता है वह यह संदेश देता है अब तुम प्रकाश बनो। काशी मृत्यु से डराना नहीं, प्रकाश में विलीन करना सिखाती है। 5 दिव्य अनुभव। 1 अंधे संगीतकार की कथा। वेदांत। एक अंधे संगीतज्ञ जीवन भर अंधकार में जीते रहे, पर उनके भीतर राग था, स्वर था और भक्ति थी। एक दिन वे काशी आए। वे कहते थे मैं देख नहीं सकता, पर यहाँ जो अनुभव हो रहा है वह किसी प्रकाश से कम नहीं। मणिकर्णिका घाट पर बैठते समय एक आरती की धुन सुनकर वे रो पड़े। उन्होंने कहा काशी ने मुझे वो दिखाया जो आंखों से नहीं दिखता। इस प्रकाश की कोई छाया नहीं है। यह अनुभव केवल एक व्यक्ति का नहीं, हजारों साधकों का है। 6 दीपदान। एक परंपरा, एक साधना। काशी में दीपदान एक बहुत बड़ी परंपरा है। लोग गंगा में दीप बहाते हैं, मानो वे अपने अहंकार को बहा रहे हों, अपने जीवन के अंधकार को समर्पित कर रहे हों। पर क्या केवल दीप जलाना ही पर्याप्त है? नहीं। शिव कहते हैं स्वदीपम प्रज्वालय, अपने भीतर का दीप जलाओ। काशी में जब दीप जलता है तब वह हमें याद दिलाता है जीवन क्षणभंगुर है, अंधकार सदा रहेगा पर दीप भी जलता रहेगा। 7 काशी और विवेकानंद। एक आधुनिक संत का अनुभव। स्वामी विवेकानंद जब काशी आए तो घंटों घाटों पर बैठे। उन्होंने कहा काशी में बैठकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को दर्पण मिल गया हो। उन्होंने अनुभव किया कि यह नगरी शरीर को नहीं, आत्मा को स्नान कराती है।
काशी ने उन्हें संकल्प दिया, मैं भारत को जागृत करूंगा, और उस ज्योति ने पूरे विश्व में स्वामी को प्रकाशमान कर दिया। 8 जीवन में प्रकाश कैसे लाएं? व्यावहारिक साधना। काशी की ज्योति को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें निम्न 3 साधन अपनाने चाहिए। 1 मौन साधना। दिन में 10 मिनट मौन बैठें। कल्पना करें कि आप गंगा किनारे हैं, अपने भीतर जलते दीपक को देखें। 2 आत्मदर्शन। हर रात्रि सोने से पहले अपने दिन को देखें, कहां आपने प्रकाश फैलाया, कहां आपने प्रकाश फैलाया, कहां अंधकार को बढ़ावा दिया। 3 एकांत और सेवा। सप्ताह में 1 दिन मोबाइल टीवी से दूर रहें, किसी के लिए दीपक बने, एक मुस्कान, एक सहारा। 9 उपसंहार। काशी का प्रकाश क्या हमें छू सकता है? काशी का प्रकाश केवल वहां का वातावरण नहीं है, वह हमारे भीतर की चेतना है। हर बार जब हम किसी के लिए आशा बनते हैं, हर बार जब हम अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हैं, हर बार जब हम मृत्यु से नहीं डरते, तब काशी हमारे भीतर प्रकट होती है। यह ज्योति अजर अमर है, क्योंकि यह दीपक तेल से नहीं, शिव की कृपा से जलता है। एपिसोड 6 काशी में जन्म नहीं, जागरण होता है। आत्मा की नई यात्रा का प्रारंभ। प्रस्तावना। संसार में जन्म एक आरंभ माना जाता है। माता की कोख से निकलते ही मनुष्य को संसार का हिस्सा मान लिया जाता है। एक नाम, एक जाति, एक पहचान। परंतु काशी एक अद्भुत घोषणा करती है, यहाँ जन्म नहीं होता, यहाँ जागरण होता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि काशी में जो आता है वह नया जीवन नहीं, नई दृष्टि पाता है। इस एपिसोड में हम समझेंगे जन्म और जागरण का अंतर, आत्मा की यात्रा कैसे काशी में दिशा बदलती है, और कैसे यह जागरण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। 1 जन्म क्या है? एक दृष्टिकोण। आम जनमानस के अनुसार जन्म मतलब शरीर का अस्तित्व में आना, जीवन चक्र का प्रारंभ, संसार में प्रवेश। परंतु वेदांत और शिव पुराण कहते हैं, यदा आत्मा अज्ञान मंथन करोति तदा सह जन्मो भवति। जब आत्मा अज्ञान का अंत करती है तब असली जन्म होता है, अर्थात शरीर का जन्म मात्र परिवर्तन है। सच्चा जन्म तब होता है जब आत्मा स्वयं को पहचान ले। 2 काशी आत्मजन्म की भूमि। काशी में आने वाले हजारों तीर्थयात्री सोचते हैं कि वे दर्शन के लिए आए हैं, पर वास्तव में वे एक अंत से नहीं, एक आरंभ से मिलते हैं। काशी में लोग कहते हैं, यहाँ पहली बार मैंने स्वयं को देखा। यह वही अवस्था है जहाँ शरीर थक जाता है, मन मौन हो जाता है, और आत्मा कहती है, अब मैं जागा हूँ। यह जागरण ही काशी की आत्मा है। 3 शिव पुराण की कथा। दिव्य ज्ञान और आत्मबोध। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है। एक ब्राह्मण जिसका नाम था सुतीक्ष्ण, वह जीवन भर शास्त्र पढ़ता रहा, परंतु संतुष्टि नहीं मिली। वह काशी पहुंचा, गंगा स्नान कर, विश्वनाथ के दर्शन कर, एक दिन वह मणिकर्णिका घाट पर बैठ गया। तभी उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले। उन्होंने कहा, तुमने बहुत पढ़ा, पर क्या स्वयं को जाना? सुतीक्ष्ण मौन हो गया। सन्यासी ने उसका हाथ पकड़ा और गंगा की ओर इशारा किया। यह नदी बह रही है, क्या इसे कोई रोक सकता है? सुतीक्ष्ण बोला, नहीं, तुम भी वही नदी हो, बहना बंद कर, जाग। उस क्षण सुतीक्ष्ण रो पड़ा। शिव पुराण कहता है, उसी दिन वह ब्राह्मण जन्मा। 4 जागरण। क्या यह केवल साधु सन्यासियों के लिए है? कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जागरण केवल संन्यास लेने वालों का मार्ग है, परंतु काशी सिखाती है, जो जीवन में पूरी तरह उपस्थित हो वही जागता है। जब कोई माँ अपने बच्चे की आंखों में शिव को देखती है, वह जाग गई। जब कोई मजदूर पत्थर में शिवलिंग को गढ़ते हुए भाव से काम करता है, वह जाग गया। जब कोई दुखी व्यक्ति भी किसी और के लिए मुस्कुराता है, वह भी जागरण की ओर बढ़ रहा है। जागरण एक अवस्था है, कर्मों में, चेतना में, प्रेम में। 5 ज्ञान और अनुभव। काशी का सच्चा वरदान। काशी में विद्या के विद्यालय है, परंतु उससे भी अधिक यहाँ है अनुभव का प्रकाश। शिव पुराण कहता है, अनुभवात् परं नास्ति बोधः। अनुभव से बढ़कर कोई बोध नहीं। काशी में कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है। आरती की लहरियां ज्ञान देती हैं, चिता की अग्नि विवेक देती है, साधु का मौन वाणी बन जाता है। यहाँ हर घाट, हर गलियों की गूंज यही कहती है, तू वही है जिसे तू खोज रहा है। 6 चित्त शुद्धि। जागरण की पहली सीढ़ी। हम जब काशी आते हैं तो हम कुछ छोड़कर आते हैं, अपना भूतकाल, अपने अपराध बोध, अपने प्रश्न। काशी हमें कहती है, अब मौन हो जाओ, भीतर देखो। चित्त की शुद्धि तब होती है जब हम आलोचना बंद कर देते हैं, प्रतिशोध छोड़ देते हैं और साक्षी भाव में जीते हैं। जागरण कोई घटना नहीं, ये धीरे धीरे खिलती हुई भोर है। 7 साधक की कथा। मैं अब नया हूँ विनायक। एक व्यापारी जो जीवन में कई गलतियां कर चुका था, एक दिन काशी आया। कई वर्षों से उसकी आत्मा पर अपराध का बोझ था। वह रोज गंगा किनारे बैठकर एक ही प्रश्न पूछता,
क्या मैं क्षम्य हूँ? एक दिन एक वृद्ध महिला पास आकर बोली, बेटा, काशी में सब नया होता है, यहाँ कोई पुराना नहीं रहता। वह बात जैसे शूल बनकर हृदय में गड़ गई। वह उठा, गंगा स्नान किया और बोला, मैं अब नया हूँ। उसका बोझ समाप्त नहीं हुआ, वह बदल गया। 8 ध्यान विधि। जागरण की ओर एक सरल पथ। शिव पुराण में काशी ध्यान एक सरल अभ्यास बताया गया है। शांत बैठो, नेत्र मूंद लो, गंगा की लहरों की कल्पना करो, स्वयं को उसी बहाव में बहता अनुभव करो। बीच में एक द्वीप पर पहुंचना, जहां शिव ध्यान मग्न है, उनके पास बैठो और केवल एक मंत्र दोहराओ, सोहम शिवो हम। कुछ ही समय में आप अनुभव करेंगे एक नई चेतना का जन्म हो रहा है। 9 उपसंहार। काशी तुम्हारा पुनर्जन्म है। काशी कोई शहर नहीं, काशी वह क्षण है जब तुम कहते हो, अब मैं जान गया, यहाँ जन्म नहीं होता। अहम का मृत्यु और आत्मा का जन्म होता है। यह जन्म तुम्हें मंदिरों में नहीं, अपने भीतर मिलेगा। शिव कहते हैं, जिस दिन तू जान लेगा कि तू कौन है, उसी दिन तुझे मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। और यह ज्ञान, यह जागरण काशी की सबसे बड़ी कृपा है। एपिसोड 7, काशी का मौन। जहाँ शोर भी साधना बन जाता है। प्रस्तावना। काशी में हर पल कुछ न कुछ चलता रहता है। घाटों पर पुजारियों की मंत्रोच्चारण, आरती की घंटियां, संतों के भजन और यात्रियों की पदचापें। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि इस सबके बीच एक मौन है, एक ऐसा मौन जो बाहर नहीं भीतर उतरता है। शिव पुराण कहता है, काशी नादातीतम मौनन लभते। काशी वह स्थान है जहां ध्वनि की पराकाष्ठा भी मौन का अनुभव देती है। इस एपिसोड में हम समझेंगे काशी के मौन का रहस्य, कैसे शोर साधना में बदलता है और कैसे यह मौन आत्मा को शिव से जोड़ता है। एक, मौन क्या है? एक पारंपरिक भ्रांति, लोग मौन को अक्सर बोलना बंद करना मानते हैं, परंतु शिव मौन को वाणी का अंत नहीं, चेतना की गहराई मानते हैं। वाचिक मौन, शब्दों का त्याग तो एक शुरुआत है, पर मानसिक मौन, विचारों की शांति ही काशी का असली वरदान है। शिव पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है, यत्र नादो पि न वर्तते तत्र शिवो वसति। जहां कोई ध्वनि नहीं रहती, वहीं शिव निवास करते हैं। 2, काशी का शोर, साधना का स्वरूप। काशी में शांति नहीं है, यहाँ हर समय कुछ गूंजता है। शंखनाद, मणिकर्णिका पर मृत्यु गीत, गंगा की लहरों की बात। तो क्या इस शोर में ध्यान संभव है? हाँ, क्योंकि यह शोर तुम्हारा ध्यान भंग नहीं करता, वह तुम्हारा ध्यान ही बन जाता है। यहाँ प्रत्येक ध्वनि एक ही बात कहती है, तू स्थिर हो जा। 3, शिव स्वयं मौन के देवता। शिव स्वयं मौन के अधिपति हैं। वह नृत्य करते हैं पर बिना शब्दों के, वह उपदेश देते हैं पर चुप रहकर। शिव पुराण बताता है, शिव पुराण बताता है, शिवो हम इति युजानाति सह मौनन पश्यति। जो जानता है कि मैं शिव हूँ, वही मौन को देखता है। काशी के हर कोने में यह मौन बसा है, वाणी में नहीं, स्पंदन में। 4, साधु की कथा। मौन की साधना। काशी के तुलसी घाट पर एक वृद्ध साधु रहते थे, ब्रह्मचारी हर्षनाथ। वह पिछले 12 वर्षों से मौन व्रत में थे। लोग उन्हें केवल देख पाते, बोल नहीं सकते थे। फिर भी किसी को दुख हो तो वे पास आ जाते, किसी को गंगा जल चाहिए, वे इशारा करते, किसी को दिशा चाहिए, उनकी आंखें बोलती। एक दिन एक युवक ने पूछ लिया, लिखकर, आप बोलते क्यों नहीं? हर्षनाथ ने उत्तर दिया, जब भीतर का शोर शांत हो जाए तब बाहर की बातों की आवश्यकता नहीं रहती। 5, गंगा की लहरें। मौन का संगीत। गंगा की लहरें काशी में एक विशेष प्रकार की ध्वनि करती हैं। सुनने में वे सामान्य प्रतीत होती हैं, पर यदि ध्यान से सुने तो वे एक मंत्र की भांति गूंजती हैं। सोहम शिवो हम। ये लहरें बाहर गूंजती हैं पर भीतर मौन को आमंत्रित करती हैं। शिव पुराण कहता है, गंगा न केवल जल है, वह मौन की चाल है। 6, मणिकर्णिका। मृत्यु की चुप्पी। जीवन की गूंज। मणिकर्णिका पर एक चिता जलती है, वहां आर्तनाद नहीं होता, वहां एक गहरी मौनता होती है। शिव कहते हैं, मृत्यु मौन है क्योंकि वह सत्य है। जो व्यक्ति वहां बैठकर मृत्यु की आग को देख लेता है, उसके भीतर के सारे अनावश्यक शब्द जल जाते हैं। वह केवल हो रहा है कि अवस्था में पहुंच जाता है। 7, मौन की साधना। कैसे करें अभ्यास? काशी के अनुभव को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? यहाँ है सरल मौन साधना। मौन ध्यान विधि। प्रातः काल गंगा ध्यान। कल्पना में नेत्र बंद करें, गंगा की लहरों को सुने, कल्पना करें कि हर लहर कह रही है, चुप हो जा, बस हो जा। वाणी का उपवास। दिन में 1 घंटा बिना बोले काम करें, अपने भीतर की आवाज को सुने। मौन का लेखन। रात्रि में 5 मिनट एक डायरी में केवल यह लिखें, आज मेरे भीतर क्या शोर था, कहाँ मौन आया। ये क्रियाएं धीरे धीरे आपको काशी के मौन से जोड़ेंगी। 8, आधुनिक जीवन में मौन।
क्या यह संभव है? जी हाँ, आज के समय में जब सब कुछ बहुत तेज है, तब मौन मनुष्य की आत्मा की विश्रांति बन सकता है। जब आप गाड़ी चला रहे हों, रेडियो बंद करें, मौन सुने, भोजन करते समय मोबाइल न देखें, मौन में खाएं, किसी को गले लगाते समय शब्दों से नहीं, मौन से अपनाएं। मौन संवाद सबसे गहरा होता है। 9. उपसंहार, जब मौन स्वयं शिव बन जाता है। काशी में जब एक व्यक्ति मौन में बैठता है तो वह केवल ध्यान नहीं कर रहा होता, वह शिव के साथ संवाद कर रहा होता है। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव कोई मंत्र नहीं, शिव वह मौन है जो सब कह जाता है। शिव पुराण कहता है, काशी में मौन से बड़ा कोई उपदेश नहीं। काशी में मृत्यु क्यों नहीं डराती? मृत्यु का शिवमय स्वरूप, जो शिव पुराण के गूढ़ रहस्यों के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि काशी में मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। एपिसोड 8, काशी में मृत्यु क्यों नहीं डराती? मृत्यु का शिवमय स्वरूप प्रस्तावना। संसार में मृत्यु सबसे बड़ा भय है। कोई अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु के नाम से सभी कांपते हैं। परंतु काशी में कुछ अलग है। यहाँ मृत्यु से डर नहीं लगता, यहाँ मृत्यु की प्रतीक्षा होती है। मणिकर्णिका घाट पर रोज चिताएं जलती हैं, फिर भी वहां शांति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, मोक्ष है। शिव पुराण बताता है कि काशी में मृत्यु शिव का वरदान बन जाती है। 1. मृत्यु का सामान्य भय। क्यों डरते हैं लोग? मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें अनिश्चितता से डर लगता है। हम शरीर को ही मैं मान बैठे हैं और हम यह नहीं समझते कि आत्मा अजर अमर है। परंतु शिव कहते हैं, न त्वम देह न त्वम मृत्यु, आत्मा सदा जीवती, तू न तो शरीर है न मृत्यु, आत्मा सदा जीवित रहती है। मृत्यु का भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। 2. काशी, जहाँ मृत्यु जीवन का द्वार है। काशी में मरण मात्र से मोक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ शिव स्वयं मृत्यु काल में कहते हैं। यहाँ मृत्यु संसार से मुक्त करती है, न कि पुनर्जन्म में फंसाती है, न कि पुनर्जन्म में फंसाती है। यहाँ मृत्यु समझ के साथ आती है, जैसे कोई पुराना मित्र। काशी में मृत्यु एक उत्सव है क्योंकि यह आत्मा को शिव से जोड़ती है। 3. शिव मृत्यु के भी अधिपति शिव को मृत्युंजय कहा गया है। इसका अर्थ है जो मृत्यु को जीत चुके हैं, जो मृत्यु से डरते नहीं बल्कि उसे भी स्वीकारते हैं। शिव पुराण में कथा है, एक वृद्ध ब्राह्मण जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी थी, वह काशी में आकर बस गया। जब उसकी मृत्यु निकट आई तब वह मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा, क्या आप मृत्यु से नहीं डरते? उसने उत्तर दिया, कैसे डरूं जब मृत्यु के समय स्वयं शिव मेरे कानों में मोक्ष का मंत्र फूंकेंगे। यह विश्वास ही काशी का चमत्कार है। 4. मणिकर्णिका, मृत्यु का जीवंत पाठशाला। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान जहां हर क्षण कोई न कोई चिता जलती है। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है। शिव पुराण कहता है, मणिकर्णिकायां यह म्रियते स शिवम प्राप्तो भवति। जो मणिकर्णिका पर मृत्यु को प्राप्त करता है वह शिव को प्राप्त करता है। यहाँ लोग चिताओं के पास बैठते हैं, न रोते हैं न डरते हैं, बल्कि सोचते हैं, जब सब कुछ नश्वर है तो मैं किस मोह में बंधा हूँ। यह वैराग्य ही मृत्यु का उपहार है। तारक मंत्र, शिव का अंतिम स्पर्श। शिव पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र कहते हैं। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरान्य। यह मंत्र जीव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करता है। यह केवल मंत्र नहीं, यह शिव की करुणा की अंतिम भाषा है। 6. मृत्यु का अभ्यास। काशी का रहस्य। काशी में मृत्यु का अभ्यास होता है। यहाँ के साधु और योगी मणिकर्णिका पर ध्यान करते हैं, चिताओं के बीच मौन साधना करते हैं और मृत्यु को मित्र बनाते हैं। शिव कहते हैं, मृत्यु को शत्रु मत समझो, वह सबसे बड़ा गुरु है। कभी कभी साधक श्मशान साधना करते हैं ताकि उन्हें मृत्यु की यथार्थता अनुभव हो। 7. एक साधक की कथा। मृत्यु से संवाद। काशी में एक युवक था, धवल, जो कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह काशी आया अंतिम समय बिताने, परंतु कुछ दिनों बाद उसके चेहरे पर शांति आ गई। एक दिन मणिकर्णिका पर उसने एक चिता जलती देखी और बोला, अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि वह मुझे शिव तक ले जाएगी। उसने मृत्यु से प्रेम कर लिया। उसका शरीर गया पर उसकी आत्मा मुक्त हो गई। 8. क्या केवल काशी में ही मृत्यु पवित्र मानी जाती है? नहीं, काशी एक प्रतीक है। वह स्थान जहां आप मृत्यु को समझते हैं वह भी काशी बन जाती है। यदि आप मोह से मुक्त होकर मृत्यु को स्वीकारें तो शिव कहीं भी आपके पास होंगे।
परंतु काशी विशेष इसलिए है क्योंकि वहां का सांसारिक और आध्यात्मिक वातावरण यह स्वीकार करना आसान बनाता है। 9 उपसंहार। मृत्यु से मित्रता। शिव से निकटता। काशी मृत्यु को सजा नहीं, शिव की कृपा मानती है। यहाँ मृत्यु भय नहीं देती, वह आलिंगन देती है। शिव पुराण कहता है, मृत्यु नाशना अस्ति केवलम रूपांतरण। मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल एक रूपांतरण है। काशी में मृत्यु एक दीपक के बुझने जैसी नहीं, बल्कि आत्मा की उड़ान जैसी होती है। एपिसोड 9। काशी में कर्म कैसे जलते हैं। पापों से मुक्ति का वास्तविक मार्ग प्रस्तावना। जब कोई काशी आता है, वह एक प्रश्न अपने साथ लाता है, क्या मेरे जीवन के पापों से मुक्ति मिल सकती है? कई लोग सोचते हैं कि केवल काशी में मरने से सब कर्म जल जाते हैं, लेकिन क्या यह सत्य है? शिव पुराण कहता है, केवल स्थान से नहीं, भाव से मोक्ष होता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे पापों की प्रकृति क्या है, काशी में कर्म कैसे जलते हैं और कैसे शिव की कृपा पापों से मुक्ति देती है। एक पाप क्या है? समझ का प्रथम चरण। लोग पाप को बाहरी कार्य मानते हैं, चोरी करना, हत्या करना, झूठ बोलना। लेकिन शिव पुराण कहता है, पापः सह मनोवृत्ति ही या अनात्मत्या वर्तते। पाप वह प्रवृत्ति है जो आत्मा से दूर ले जाए। अर्थात पाप केवल कर्म नहीं, वह मानसिक दृष्टिकोण है जो हमें सत्य से विमुक्त करता है। जब हम मोह में फंसते हैं, स्वार्थ में जीते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तब हम कर्म जमा करते हैं। 2 कर्म और पाप का संबंध हर कार्य का एक परिणाम होता है। यही कर्म सिद्धांत है। जब हम किसी को पीड़ा देते हैं तो वह केवल सामने वाले को नहीं, हमारी आत्मा को भी बोझिल करता है। शिव पुराण के अनुसार कर्माणि जन्मांतर स्मृति रूपेण बाधकानि भवन्ति। कर्म जन्म जन्म तक साथ चलते हैं और मुक्ति में बाधक बनते हैं। इसीलिए कर्मों से मुक्ति आवश्यक है। 3 काशी कर्म दाह का अग्निकुंड। काशी में केवल शरीर की चिताएं नहीं जलती, यहाँ मन, वासनाएं, अहंकार और कर्म भी जलाए जाते हैं। यहाँ का हर घाट, हर गली एक आंतरिक अग्निकुंड है। शिव पुराण में वर्णन है, काश्याम निवासोपि पुण्य कृतन कर्मणा क्षय हेतु। काशी में निवास मात्र से ही पुण्य और पाप दोनों कर्म जलने लगते हैं। लेकिन कैसे? 4 काशीवास क्यों कहा गया है? मोक्ष का मार्ग। काशीवास से अभिप्राय केवल भौतिक निवास नहीं, वह एक आंतरिक भाव है जहाँ व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करता है, स्वयं को आत्मा मानता है और हर पल शिव की उपस्थिति अनुभव करता है। काशी में रहने वाला व्यक्ति बार बार मृत्यु का स्मरण करता है, अपने कर्मों पर मनन करता है और अंततः उनका दहन करता है। 5 कर्म कैसे जलते हैं। 3 मार्ग। 1 ज्ञान के द्वारा। जब आत्मा जानती है कि मैं करता नहीं हूँ, तब कर्म क्षीण होने लगते हैं। ज्ञानेन कर्म दग्धानि। ज्ञान से कर्म भस्म हो जाते हैं। 2 प्रायश्चित से। पश्चाताप और सच्चे हृदय से क्षमा मांगने से कर्म शिथिल होते हैं। 3 शिव ध्यान और नाम स्मरण से। जब व्यक्ति हर सांस में व्याम नमः शिवाय को बसाने लगता है, तब शिव स्वयं उसके कर्मों को हर लेते हैं। 6 गंगा स्नान। केवल जल नहीं, आत्मा की धुलाई। काशी में गंगा स्नान को पाप मोचन माना गया है, लेकिन यह केवल शरीर की सफाई नहीं। शिव पुराण कहता है, गंगा स्नानेन मना शुद्धि ततो मोक्ष। गंगा स्नान से मन की शुद्धि होती है और वहीं से मुक्ति प्रारंभ होती है। जब हम श्रद्धा से आत्मचिंतन साथ गंगा में उतरते हैं, तब हमारे अंदर का संचित दोष बहता है। 7 काशी में एक कथा। कर्मदाह की जीवंत घटना। एक व्यापारी था, विश्वनाथ दास। जीवन भर उसने छल, कपट और लोभ से धन कमाया। बुढ़ापे में वह काशी आया सोचकर कि यहाँ मरण से मुक्ति मिलेगी, पर जब उसने संतों की संगति ली और शिव के दर्शन किए, तब उसे अपने जीवन की सच्ची भूलें दिखी। वह रोया, पश्चाताप किया, शिवलिंग पर माथा टेका और कहा, हे शिव, जीवन तो चला गया छल में, अब जो बचा है वो आपको समर्पित है। उसका अंत शांतिपूर्ण हुआ। लोग कहते हैं उसके अंतिम समय में मंदार की गंध आई थी। 8 कर्मों का अंत केवल काशी में नहीं, आत्मा में होता है। शिव यह स्पष्ट करते हैं, काशी मन स्थिति का नाम है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार छोड़ दे, पश्चाताप करे, शिव की शरण में आ जाए, तो वह जहां भी हो उसके कर्म जल सकते हैं। लेकिन काशी में यह मार्ग सहज बन जाता है। 9 उपसंहार। कर्मदाह का सच्चा रहस्य। पाप केवल गलती नहीं, अनभिज्ञता है। जब आत्मा पहचानती है कि वह अजर अमर है, तो वह मोह और अहं से मुक्त होती है। काशी उसी पहचान की भूमि है। यहाँ गंगा कर्मों को बहाती है, शिव उन्हें भस्म करते हैं और आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। शिव पुराण कहता है, स्वकर्तव्यम ज्ञात्वा कर्तव्यम त्यज्यते। जो जान ले कि उसका कर्तव्य क्या है, वह स्वतः कर्म से मुक्त हो जाता है। एपिसोड 10 काशी का सत्य। क्यों इसे अनश्वर नगर कहा गया है।
प्रस्तावना, जब संसार की हर चीज नश्वर है तो क्या कोई स्थान ऐसा हो सकता है जो अनश्वर हो? शिव पुराण कहता है, हाँ, वह स्थान है काशी। काशी को कहा गया है अविमुक्त क्षेत्र, जो कभी त्यागा नहीं गया, मोक्षपुरी, जहां आत्मा को मुक्ति मिलती है, और अनश्वर नगर, जो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन प्रश्न है, काशी को अनश्वर क्यों कहा गया? क्या वह पत्थरों से बनी इमारतों की वजह से अमर है या किसी गूढ़ सत्य के कारण? आइए इस रहस्य को समझें। शिव पुराण के गहराई से। एक संसार का स्वभाव विनाशशीलता। हर नगर, हर राज्य, हर सभ्यता को अंत मिला है। अटलांटिस डूब गया, हड़प्पा मिट गया, अयोध्या और लंका उजड़ी, लेकिन काशी आज भी जीवित है। यह एक साधारण नगर नहीं, यह एक चेतन स्थान है। शिव पुराण कहता है, काशी न विनश्यति कदाचन कालांतरेपि। काशी कभी नष्ट नहीं होती, काल के प्रभाव से भी नहीं। 2. काशी का आदिकालीन जन्म। ब्रह्मा की दृष्टि से शिव पुराण में वर्णन है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ किया तो पारारापो, सबसे पहले जिस स्थान को उन्होंने ज्ञान और तप का केंद्र बनाया वह काशी थी। इस नगर का निर्माण न केवल भूमि पर हुआ बल्कि आकाश में ज्ञान ज्योति से हुआ, इसलिए इसे कहा गया काशी, जिसका अर्थ है प्रकाश से प्रकाशित। 3. शिव का निवास। क्यों नहीं छोड़ते काशी? शिव, जो स्वयं अव्यक्त हैं, उन्होंने कहा, काश्याम वसाम्य हम सदा, मैं काशी में सदा वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि यह नगर तप और वैराग्य का केंद्र है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन सहज होता है और यहाँ मृत्यु भी मोक्ष की देवी बन जाती है। शिव ने प्रण किया, काशी को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे प्रलय आ जाए। 4. काशी और प्रलय। जब सब कुछ मिटता है तब भी शिव पुराण में एक सुंदर कथा आती है। जब महाप्रलय आता है तो सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी लुप्त हो जाते हैं। पृथ्वी, आकाश, जल सब समा जाते हैं ब्रह्म में। लेकिन काशी तब भी बची रहती है। कैसे? क्योंकि काशी एक मानव निर्मित नगर नहीं, वह शिव की चेतना है। प्रलय का प्रभाव जहां भौतिक चीजों पर होता है, काशी का आधार आध्यात्मिक ऊर्जा है जो अविनाशी है। 5. अविमुक्त क्षेत्र। काशी का विशेष नाम काशी को अविमुक्त क्षेत्र क्यों कहा गया? अविमुक्त का अर्थ है जिसे कभी छोड़ा नहीं गया। यहाँ शिव कभी अपना ध्यान नहीं हटाते, यहाँ के घाट कभी सूने नहीं होते, यहाँ का ज्ञान कभी मंद नहीं होता। काशी वह स्थान है जहाँ शिव और आत्मा का संवाद कभी रुकता नहीं। 6. आध्यात्मिक विज्ञान। काशी का चक्र ऊर्जा केंद्र आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी पाया है। काशी एक ऊर्जा केंद्र है, यहाँ चेतना का प्रवाह अधिक तीव्र है। यहाँ की भूमि, जल और वायु सभी में शिवत्व का कंपन है। शिव पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मांड के बीचों बीच जहाँ ब्रह्मनाड़ी खुलती है वही स्थान काशी है। इसीलिए यह नगर नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह एक नाड़ी बिंदु है, ब्रह्मांड का हृदय। 7. भक्तों का अनुभव। काशी में अमृतत्व की झलक। अनेक संतों, महापुरुषों और साधकों ने लिखा है कि काशी में समय रुक जाता है। यहाँ मृत्यु जीवन से अधिक सजीव लगती है। यहाँ आत्मा को अपना घर मिल जाता है। कबीर, तुलसीदास, रैदास, इन सभी संतों को काशी में ही आत्मज्ञान हुआ। यहाँ के घाट, गली, ध्वनि सब में शिव की उपस्थिति है। 8. मणिकर्णिका और दशाश्वमेध। अनश्वरता के द्वार। मणिकर्णिका घाट, जहाँ मृत्यु भी नवजीवन का प्रवेश द्वार बन जाती है। दशाश्वमेध घाट, जहाँ देवता भी यज्ञ कर चुके हैं। ये घाट केवल पत्थरों के नहीं बल्कि अदृश्य ऊर्जा के तीर्थ हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, यत्र शिवो नित्यं स्थाति तत्र कालः किं करिष्यति। जहाँ शिव सदा वास करते हैं वहाँ काल क्या कर सकता है। 9. उपसंहार। अनश्वरता का वास्तविक अर्थ काशी अनश्वर है, क्योंकि यह केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञान का केंद्र है। यहाँ आत्मा को उसका मूल स्वरूप याद आता है। यहाँ मृत्यु जीवन का उत्सव बनती है। यहाँ शिव स्वयं निवास करते हैं। शिव पुराण कहता है, काशी मम आत्मा न विनश्यति। काशी मेरी आत्मा है, यह कभी नष्ट नहीं होती। जो काशी को अपने हृदय में धारण करता है उसके लिए हर स्थान मोक्ष भूमि बन जाता है। एपिसोड 11। काशी और श्रद्धा। क्या केवल वहां जाकर ही मोक्ष संभव है? प्रस्तावना। हर भक्त जो मोक्ष की खोज करता है कभी न कभी यह प्रश्न पूछता है, क्या मुझे काशी जाना जरूरी है? शिव पुराण में काशी का महत्व स्पष्ट है, लेकिन क्या कोई जो काशी नहीं जा सका वह मोक्ष से वंचित रह जाएगा, या फिर कोई जो वहां गया लेकिन श्रद्धा नहीं थी, क्या उसे मोक्ष मिलेगा? इस अध्याय में हम इस विरोधाभास को सुलझाएंगे और समझेंगे कि काशी केवल एक नगर नहीं, श्रद्धा की भूमि है। एक भौतिक काशी और आंतरिक काशी का भेद शिव पुराण कहता है। काशी स्थानं न केवलम भावोपि मोक्षद। काशी केवल स्थान नहीं, एक भाव है जो मोक्ष देता है।
इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन से युक्त हो, उसके लिए काशी उसके अंतर में प्रकट होती है। भौतिक रूप से काशी में होना एक साधन है, लेकिन साध्य श्रद्धा और आत्मज्ञान है। 2 श्रद्धा का अर्थ केवल आस्था नहीं, समर्पण है। श्रद्धा वह शक्ति है जो केवल मंदिर जाने से नहीं आती, बल्कि अहम को त्यागने से उपजती है। शिव पुराण कहता है, श्रद्धया युक्त सह काशीम वापनोति हृदय। जिसके भीतर श्रद्धा है वही अपने हृदय में काशी को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य की खोज में हो, अपने पापों पर पश्चाताप करे, शिव की उपस्थिति को हर पल महसूस करे, तो वह काशी को भीतर जीता है, चाहे वह हिमालय में हो या मरुस्थल में। 3 शास्त्रों में दृष्टांत, जो काशी न जा सके फिर भी मुक्त हुए कथा। बालक ब्रह्मचारी जिसकी काशी हृदय में थी। शिव पुराण में एक बालक का वर्णन है जो निर्धन था, काशी कभी जा नहीं सका, लेकिन हर दिन ध्यान में शिव को वाराणसी में विराजमान देखता था। उसका नाम था उज्ज्वल। एक दिन शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, वत्स, तू तो मेरी काशी में ही रहता है, क्योंकि तेरे हृदय में मेरी आराधना जीवित है। मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा उसी मार्ग से गई जो मणिकर्णिका के उपासकों को प्राप्त होता है। 4 तीर्थ का उद्देश्य शरीर का नहीं, मन का स्थानांतरण। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है? केवल नगर देखना, केवल पुण्य कमाना नहीं। शिव पुराण में लिखा है, तीर्थे गत्वा यदि मना न शुद्धम भवति तर्हि यात्रा व्यर्था। यदि तीर्थ जाने के बाद भी मन शुद्ध न हुआ तो यात्रा व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति काशी जाता है लेकिन व्यापार की चिंता करता है, श्रद्धा की जगह केवल फोटो खिंचवाता है, तो वह केवल वहां शरीर से गया, मन वहीं रह गया जहां से वह आया था। 5 घर बैठे काशी। यदि श्रद्धा है तो दूरी कोई बाधा नहीं। आज के समय में जब हर कोई काशी नहीं जा सकता, क्या ऐसे लोग शिव से दूर हैं? नहीं, शिव स्वयं कहते हैं, यदि तू श्रद्धा से एक बार मौम शिवाय कह दे तो मैं तुझ में बस जाऊंगा। काशी का सच्चा प्रवेश श्रद्धा के द्वारा होता है, न कि रेल या विमान से। 6 श्रद्धा और काशी दोनों का संबंध अटूट है। श्रद्धा के बिना काशी एक नगर है, श्रद्धा के साथ वह मोक्षपुरी बन जाती है। श्रद्धा बुद्धि को नम्र बनाती है, अहंकार को पिघलाती है और आत्मा को शिव से जोड़ती है। एक वृद्धा जो कभी काशी नहीं गई, हर दिन तुलसी के आगे दीप जलाती थी, शिव का नाम लेती थी। उसका मन पवित्र हो चुका था और अंत समय में उसने स्वप्न में देखा कि शिव हाथ पकड़कर उसे अपने धाम ले गए। 7 संतों की वाणी। श्रद्धा ही काशी है। संत कबीर ने कहा, काशी काहे को जाई रे, राम तो हृदय बसे। तुलसीदास ने लिखा, भरोसे हनुमान के सब संकट हर जाई। श्रद्धा वह शक्ति है जो स्थान नहीं देखती, समय नहीं देखती, केवल भव की तीव्रता देखती है। 8 उपसंहार। काशी वहां है जहां श्रद्धा है। काशी की यात्रा भले ही भौगोलिक हो, लेकिन मोक्ष की यात्रा आध्यात्मिक होती है। शिव पुराण हमें सिखाता है, काशी श्रद्धा संयुक्ता आत्मा न पुनर्जन्मम प्राप्नोति। जिस आत्मा में काशी के प्रति श्रद्धा है वह पुनर्जन्म में नहीं पड़ती। इसलिए यदि आप काशी जा सकते हैं तो अवश्य जाएं, लेकिन यदि नहीं जा सकते तो शिव को अपने हृदय की काशी में आमंत्रित करें। एपिसोड 12 मणिकर्णिका का रहस्य। क्यों यहाँ मृत्यु भी पूजनीय है? प्रस्तावना। संसार में मृत्यु को भय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन काशी के एक घाट पर लोग मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। ये स्थान है मणिकर्णिका घाट, जहां अग्नि अनंत काल से जल रही है, जहां शवों की चिता मोक्ष का द्वार बनती है, जहां मृत्यु स्वयं शिव का वरदान है। तो प्रश्न उठता है, ऐसा कौन सा रहस्य है मणिकर्णिका में कि मृत्यु भी यहाँ पूजनीय हो जाती है? आइए इस अध्याय में जानें मणिकर्णिका का आध्यात्मिक, पौराणिक और आत्मिक रहस्य। 1 मणिकर्णिका नाम का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अनंत काल तक तप किया। तप से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। विष्णु के हर्ष में जल क्रीड़ा करते समय उनके कर्ण, कान से मणि रत्न गिरकर भूमि में समा गया। उस भूमि पर बना मणिकर्णिका तीर्थ। इसका अर्थ, जहां ईश्वर का आभूषण गिरा वहां आत्मा को आभा मिलती है। 2 मृत्यु का महातीर। क्यों यहाँ मृत्यु वरदान है? शिव पुराण कहता है, मणिकर्णिकायाम मृतो जना शिव दत्त मुक्ति लभते। मणिकर्णे जिसकी मृत्यु होती है उसे शिव से मोक्ष मिलता है। कारण, मृत्यु के समय शिव स्वयं तारक मंत्र कान में कहते हैं, राम रामेति रामेति। मृत्यु की पीड़ा में नहीं, यहाँ आत्मा ज्ञान में प्रवेश करती है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का द्वार है। 3 शिव का वचन। मैं यहाँ अंतिम क्षण में साथ होता हूँ। शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती,
जब कोई आत्मा मणिकर्णिका पर अंतिम श्वास लेती है, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहता हूँ। यह केवल शास्त्रीय वचन नहीं, असंख्य संतों और आत्मज्ञानियों ने इस रहस्य को अनुभव किया है। मणिकर्णिका पर मृत्यु नियति नहीं, बल्कि शिव की नियुक्ति है। 4. अग्नि का रहस्य। क्यों यह चिता कभी नहीं बुझती? मणिकर्णिका की चिता हजारों वर्षों से अनवरत जल रही है। यह कोई साधारण अग्नि नहीं, यह ज्ञानाग्नि है जो अज्ञान को भस्म करती है। शिव पुराण कहता है, जलेन मणिकर्णिकायां पापन नश्यति पूर्णतः। यहाँ की अग्नि में जलने से पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। यह अग्नि शरीर को नहीं, संस्कारों को जलाती है। 5. मृत्यु का पर्व। क्यों यहाँ रोदन नहीं, शांति है? दूसरे स्थानों पर मृत्यु का अर्थ अश्रु, विलाप और भय, लेकिन मणिकर्णिका पर मृत्यु ध्यान में बदल जाती है, रोदन जप में, और चिता की अग्नि मुक्ति की दीक्षा बन जाती है। यहाँ मृत्यु का उत्सव होता है, क्योंकि आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप की ओर लौट रही होती है। 6. साधकों की दृष्टि। मृत्यु का सामना कैसे करें? महासाधक त्रैलन स्वामी कहा करते थे, जिसने मणिकर्णिका की अग्नि में बैठकर मृत्यु को देखा, वह जीवन को सच्चे अर्थों में जानता है। मृत्यु से भागना अज्ञान है, मृत्यु को स्वीकारना ज्ञान का प्रथम चरण है। शिव की कृपा से मणिकर्णिका पर मृत्यु शिव का आलिंगन बन जाती है। 7. पारलौकिक दर्शन। यहाँ आत्मा कहा जाती है। मणिकर्णिका पर मृत्यु के बाद आत्मा को शिव के गणों द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। शिव स्वयं तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। यह उपदेश आत्मा को मोह से मुक्त करता है, जन्म मरण से बाहर लाता है और ब्रह्मलोक या शिवधाम की ओर ले जाता है। इसलिए कहा गया है, यहाँ मृत्यु नहीं, मोक्ष होता है। 8. उपसंहार। मृत्यु का उत्सव। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मणिकर्णिका हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वह जीवन की सबसे पवित्र प्रक्रिया है। जो मृत्यु को स्वीकार करता है, वह जीवन को और अधिक गहराई से जीता है। काशी के इस घाट पर मृत्यु एक चेतना है, जो आत्मा को शिव के समीप ले जाती है। एपिसोड 13। काशी में गंगा का रहस्य। क्यों यह जल नहीं, जीवन है? प्रस्तावना। हर सुबह काशी की गंगा के घाटों पर लाखों दीप जलते हैं, हजारों लोग स्नान करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। पर क्या कभी सोचा है, गंगा केवल एक नदी क्यों नहीं है? क्या है इसका आध्यात्मिक रहस्य? विशेष रूप से काशी में इस अध्याय में हम जानेंगे गंगा का शिव से संबंध, काशी में उसका विशिष्ट स्वरूप, और यह भी कि गंगा में स्नान क्यों आत्मा को शुद्ध करता है। 1. गंगा केवल नदी नहीं, दिव्य चेतना। शिव पुराण कहता है, गंगा देव्या स्वरूपंतु शिवे मनसि संस्थितन। गंगा देवी का स्वरूप शिव के मन में स्थित है। यह संकेत करता है कि गंगा केवल भौतिक जल नहीं, वह शिव की मन शक्ति का प्रवाह है, जिसे उन्होंने लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर प्रवाहित किया। काशी में वह शिव की जटाओं से बहती हुई साक्षात ब्रह्म विद्या की धारा बन जाती है। 2. गंगा का अवतरण। शिव की जटाओं से क्यों उतरी? पौराणिक कथा अनुसार जब भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का तप किया, तब ब्रह्मा ने उसे अनुमति दी, लेकिन पृथ्वी गंगा के वेग को सह नहीं सकती थी। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ, जब आत्मा जड़ता से ऊपर उठती है और शिव चेतना में प्रवेश करती है, तभी ब्रह्म ज्ञान गंगा उस पर अवतरित होता है। काशी में गंगा उसी ब्रह्म ज्ञान की बहती हुई मूर्ति है। 3. काशी की गंगा उल्टी धारा क्यों बहती है? यह एक रहस्य है। सामान्यतः गंगा उत्तर से दक्षिण बहती है, लेकिन काशी में वह दक्षिण से उत्तर बहती है। यह स्थान कहलाता है उत्तरवाहिनी गंगा। शिव पुराण कहता है, काश्याम उत्तरवाहिनी गंगा मोक्षदायिनी परा। इसका अर्थ है, यह धारा जन्म मरण की सामान्य दिशा के विपरीत है। जैसे आत्मा संसार से मोक्ष की ओर लौटती है, यह प्रतीक है आत्मज्ञान का, जो उल्टी धारा में चलता है, भीड़ के विपरीत। 4. स्नान का अर्थ केवल शुद्धि नहीं, आत्मस्मरण है। काशी में लोग गंगा स्नान क्यों करते हैं? क्या यह केवल शरीर की शुद्धि है? नहीं, शिव पुराण कहता है, गंगा स्नानेन पापं नश्यति आत्मा शिवस्यानुग्रहम लभते। गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, आत्मा को शिव की कृपा मिलती है। गंगा स्नान केवल शरीर को नहीं धोता, वह मन को, विचारों को, कर्मों को शुद्ध करता है। हर डुबकी एक व्रत है। अब मैं नया जन्म ले रहा हूँ। 5. संतों की दृष्टि। गंगा में स्नान क्यों मोक्षदायी है? संत कबीर कहते हैं, जल में जो गंगा नहाए, सो क्या जाने गंगा की माया। इसका भाव यह है कि केवल शारीरिक स्नान पर्याप्त नहीं, जब तक मन और आत्मा भी गंगा में नहाए, तब तक मोक्ष अधूरा है। त्रैलन स्वामी कहते थे, गंगा वह है जो तुम्हारे भीतर का मैल बहा ले जाए, केवल बाहर का नहीं। 6. है गंगा और मृत्यु। क्यों शव को गंगा जल में डुबोते हैं?
मणिकर्णिका पर अंतिम संस्कार के समय शव को गंगा में डुबोया जाता है। गंगा जल से स्नान कराया जाता है। क्योंकि गंगा शरीर के शेष पापों को शुद्ध करती है और आत्मा को देह से अलग करती है। यह वह अंतिम संस्कार है जिसमें गंगा स्वयं पंडित बनती है। 7 गंगा की दृष्टि से जीव कौन गंगा जल के योग्य है। शिव पुराण में एक प्रसंग है। एक बार गंगा ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि मेरा जल पवित्र है, लेकिन जो लोग केवल कर्मकांड के लिए मुझ में नहाते हैं, क्या वह भी मोक्ष पा सकते हैं। शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, जो श्रद्धा से तुम्हें छूता है वह पवित्र होता है, लेकिन जो केवल शरीर से तुम्हें छूता है वह केवल भीगता है, पवित्र नहीं होता। यह वाक्य गंगा के रहस्य को खोल देता है। 8 उपसंहार। गंगा जो आत्मा का स्नान कराती है। काशी में गंगा केवल नदी नहीं, शिव का आशीर्वाद है। यह वह जल है जो आत्मा को छूकर उसे उसके मूल स्वरूप की याद दिलाता है। हर बार जब कोई गंगा में डुबकी लगाता है वह मृत्यु से नहीं, अज्ञान से मुक्त होता है। एपिसोड 14 काशी की रात। जब शिव स्वयं नगर में विचरण करते हैं, प्रस्तावना काशी दिन में जितनी जागृत लगती है, रात्रि में उतनी ही रहस्यमयी बन जाती है। जैसे जैसे सूरज अस्त होता है वैसे वैसे शिव की उपस्थिति गहराती जाती है। शिव पुराण में वर्णन है कि काश्याम रात्रो विचरती शंकरः स्वयं योग वेशधारी। काशी की रात्रि में शिव स्वयं योगी रूप में विचरण करते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्यों शिवरात्रि में नगर भ्रमण करते हैं? कौन देख पाता है उन्हें? और उस रात्रि का क्या आध्यात्मिक महत्व है? 1 शिव का नगर। जागृत और अजागृत दोनों में शिव के लिए काशी केवल एक भौगोलिक नगर नहीं, यह एक जागृत क्षेत्र है जहां हर पत्थर में शिव का अंश है, हर गलियों में ब्रह्म की ध्वनि है और हर रात्रि एक ब्रह्मरात्रि होती है। शिव पुराण कहता है, काशी स्वयं ब्रह्मरूपा नगरी शिववासिनी। इसका अर्थ है काशी स्वयं ब्रह्म है और शिव इसमें वास करते हैं, दृश्य रूप में दिन में और अदृश्य रूप में रात्रि में। 2 ब्रह्मरात्रि। वह काल जब योगी ध्यानस्थ होते हैं। ब्रह्मरात्रि केवल महाशिवरात्रि ही नहीं होती, बल्कि शिव के लिए हर रात्रि ब्रह्मरात्रि है। शिवरात्रि में देहन मौन में होते हैं, समाधि और जागरण के बीच में विचरण करते हैं और वो सभी आत्माएं जो ध्यान में होती हैं उन्हें दर्शन प्राप्त होते हैं। काशी की रात्रि एक प्रयोगशाला है आत्मा और परमात्मा के मिलन की। 3 रात में काशी के घाट। क्यों यहाँ साधना होती है? त्रैलंग स्वामी, भास्करनाथ योगी और कई तांत्रिक सिद्धों ने रात्रि को ही अपनी साधना का मुख्य समय बनाया। क्यों? क्योंकि रात्रि में शिव की ऊर्जा सक्रिय होती है। रात्रि में मानव का अहं शांत होता है। रात्रि में शिव का ध्यान मन को सरलता से भीतर ले जाता है। इसलिए काशी की घाटों पर रात्रि को मंत्रोच्चार होता है, ध्यान होता है और कई बार शिव के स्वरूप की झलक मिलती है। 4 योग वेशधारी शिव। क्यों वे सामान्य रूप में नहीं दिखते? शिवरात्रि में प्रकट होते हैं, पर वे भव्य रूप में नहीं बल्कि एक साधारण योगी के वेश में आते हैं। कभी भिखारी बनकर, कभी एक वृद्ध, कभी एक साधारण बाबा। शिव पुराण कहता है, न लिंगन दृष्टव्यं तेन न च चिन्हम विशिष्टकम। उस योगी में कोई चिन्ह नहीं होता कि वह शिव है, केवल वही पहचान सकता है जो अहंकार से मुक्त है, जिसकी दृष्टि भीतर जागृत है। 5 शिव का उद्देश्य। रात में नगर भ्रमण क्यों करते हैं? शिव रात्रि में भ्रमण क्यों करते हैं? क्योंकि वह उन आत्माओं की परीक्षा लेते हैं जो उनके लिए साधना कर रहे होते हैं। वह अपने भक्तों को दर्शन देते हैं बिना उन्हें बताए, और वह उन आत्माओं को अदृश्य मार्गदर्शन देते हैं जो आध्यात्मिक रूप से जाग रहे होते हैं। शिव का भ्रमण किसी राजा की तरह नहीं होता, बल्कि एक गुप्त संत की तरह। 6 रात्रि के संकेत। कैसे पहचाने शिव की उपस्थिति? कई साधकों ने अनुभव किया है। अचानक ध्यान में एक तेज प्रकाश, अदृश्य रूप से किसी ने सिर पर हाथ रखा, या कोई गूढ़ मंत्र ध्यान में स्वतः प्रकट हो गया। ये सब संकेत है कि शिव उस रात्रि में वहां उपस्थित थे। 7 आधुनिक उदाहरण। आज भी शिव रात में आते हैं। हाँ, काशी में आज भी कई योगी, साधक, सन्यासी कहते हैं, मैंने एक वृद्ध बाबा को रात को देखा जो कुछ बोले नहीं, पर मुझे भीतर झकझोर गए। मैं समाधि में था और एक नग्न योगी मुझे दृष्टि देकर चला गया। अगले दिन मुझे ज्ञान की अनुभूति हुई। ये सब संकेत हैं कि शिव आज भी काशी में आते हैं। 8 उपसंहार। काशी की रात्रि का संदेश। काशी की रात केवल अंधकार नहीं, यह एक गहन तप है। यह आत्मा का परीक्षण है। शिव स्वयं नगर में विचरण करते हैं, योगी के वेश में, मौन में। जो उन्हें खोजता है वह उन्हें पा सकता है, पर नेत्रों से नहीं, हृदय की दृष्टि से। एपिसोड 15 काशी में मृत्यु नहीं होती, केवल देह बदलती है।
प्रस्तावना काशी की गलियों में एक वाक्य अक्सर सुनाई देता है, जो काशी में मरे वह भवसागर से तर गया। यह केवल कहावत नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है जो शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। पर क्या इसका अर्थ है कि काशी में मृत्यु से मुक्ति अपने आप मिल जाती है, या फिर इसके पीछे कोई गहन आत्मिक प्रक्रिया कार्यरत होती है? एक मृत्यु क्या है? शरीर का अंत या चेतना का परिवर्तन? शिव पुराण कहता है, मृत्यु नाश नास्ति केवलं रूपांतरेण आत्मा गच्छति। मृत्यु विनाश नहीं, केवल रूपांतरण है। जब कोई व्यक्ति मरता है उसका शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अविनाशी होती है। काशी में मृत्यु का अर्थ है आत्मा का अंतिम सफर जो समाप्त नहीं होता बल्कि शिव में मिलकर पूर्ण हो जाता है। 2. काशी का विशेष योग। काशी खंड में मोक्ष का वचन शिव स्वयं पार्वती से कहते हैं, काश्याम मृतो न पुनर्जन्म प्राप्नोति मम वचनेन। काशी में मरा हुआ व्यक्ति मेरा वचन है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ है मृत्यु काशी में केवल देह का परित्याग है, आत्मा की यात्रा समाप्त होती है और वह शिव के सानिध्य में लीन हो जाती है। शिव का यह वचन है और शिव कभी झूठ नहीं बोलते। 3. तारक मंत्र। मृत्यु के समय शिव क्या कहते हैं? शिव पुराण में वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति काशी में मृत्यु के निकट होता है तब शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र कहते हैं। यह मंत्र क्या है? यह कभी राम या कभी राम या कभी सो हम, मैं वह ब्रह्म हूँ। यह मंत्र आत्मा को भ्रम से मुक्त करता है और अंतिम यात्रा को शिवमय बना देता है 4. मणिकर्णिका। केवल श्मशान नहीं, मोक्ष का द्वार काशी का मणिकर्णिका घाट, जहाँ शव जलते हैं, पर वास्तव में यह स्थान मृत्यु का अंत नहीं बल्कि मुक्ति का आरंभ है। शिव पुराण कहता है, मणिकर्णिकाया यह त्यजति शरीरन सह शिवलोकं गच्छति। जो मणिकर्णिका में शरीर त्यागता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यहाँ अग्नि केवल शरीर जलाती है, आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है। 5. मृत्यु का भय क्यों नहीं रहता काशी में? काशी में लोग मृत्यु से डरते नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, उत्सव है। यहाँ मृत्यु के समय लोग हरि नाम गाते हैं, परिवारजन दीप जलाते हैं और गंगा जल से अंतिम स्नान कराते हैं। यह वह नगरी है जहाँ मृत्यु का स्वागत होता है, मोक्ष की आशा से, भय से नहीं। 6. किसे मिलता है यह मोक्ष? केवल काशी में मरने से? यह गूढ़ प्रश्न है। क्या कोई भी व्यक्ति जो काशी में मर जाए वह मोक्ष पा सकता है? उत्तर शिव पुराण में मिलता है, श्रद्धया सेवा ध्यानेन यदि काशी गम्यते तेन मृत्यु मोक्षाय अन्यथा भवबंधनाय। यदि कोई श्रद्धा, सेवा और ध्यान के साथ काशी आता है तो मृत्यु मोक्षदायी है, अन्यथा केवल देह की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। इसका भाव केवल स्थान नहीं, व्यक्ति की आंतरिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। 7. आधुनिक दृष्टांत। जब मृत्यु ने मोक्ष का मार्ग दिया त्रैलम स्वामी, एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज क्या मैं काशी में मर जाऊंगा तो मोक्ष मिल जाएगा? उन्होंने उत्तर दिया, काशी में मरने से पहले काशी को भीतर जगा लो, फिर चाहे कहीं मरो, शिव तुम्हें मुक्त कर देंगे। इस वाक्य का अर्थ यह है कि काशी बाह्य से अधिक भीतरी अवस्था है, जहां व्यक्ति मृत्यु को भी ध्यान की तरह स्वीकार करता है। 8. उपसंहार। काशी, मृत्यु और शिव की त्रयी। काशी, मृत्यु और शिव, ये तीनों अलग नहीं है। काशी शिव का नगर है, मृत्यु शिव का आलिंगन है और मोक्ष शिव में आत्मा का समर्पण है। जो व्यक्ति काशी में अपने कर्मों का समर्पण करता है, जो मृत्यु को भय नहीं एक द्वार समझता है, वही शिव के उस स्वरूप को जान पाता है जो मृत्यु में भी जीवन देता है। समाप्ति। काशी वह स्थान जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र है। काशी कोई तीर्थ नहीं, वह एक चेतना है। काशी कोई यात्रा नहीं, वह अंतिम विश्राम है। और काशी कोई मृत्यु नहीं, वह है शिव की गोद में लौटना।